बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पाठ 12। वे दिन भी क्या दिन थे। डायरी लेखन साहित्य की प्रमुख विधा है। हम अपने रोज़मर्रा के अनुभव डायरी में लिखते हैं। हमारे अनुभव के रूप में तत्कालीन परिस्थितियों का चित्र भी डायरी में अंकित हो जाता है। यदि बरसों बाद डायरी पढ़ी जाए तो पहले के बदलावों को देखकर मनुष्य चकित रह जाता है। इस पाठ में डायरी के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में होने वाली संभावित बदलावों का वर्णन किया गया है। ये लगभग 125 साल बाद 2155 में पढ़ी गई 2022 की डायरी में वर्णित घटनाएं किसी को भी चकित कर सकती हैं। यह भविष्य का लेख है। पाठ का सारांश। इस पाठ में 100 साल बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। इस पाठ में कुम्मी और रोहित नाम के 2 बच्चे हैं जिन्हें एक पुस्तक मिली है। वे उस पुस्तक को देखकर बड़े हैरान होते हैं। वे उस पुस्तक में वर्तमान के स्कूल के बारे में पढ़ते हैं और रोमांच से भर जाते हैं। उन्हें यह जानने को मिलता है कि जिस प्रकार वे एक कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई करते हैं, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले अध्यापक एक जीवित मनुष्य हुआ करता था और सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करते और खेलकूद करते थे। कठिन शब्दों के अर्थ। ज़माना, समय। पृष्ठ, पन्ना। पश्चात, बाद में। स्थिर, अपनी जगह रहना। नियमित, नियम से। गृह कार्य, होमवर्क। उबाऊ, उबाने वाला। भिन्न, अलग। उत्सुकता, कौतूहल। पुर्जे पुर्जे, मशीन का हर भाग। पुनः, दोबारा। रफ्तार, चाल। गणित, हिसाब किताब। स्वर, आवाज़। पाठ का बोध। कुम्मी के दादाजी ने क्या बताया। कुम्मी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनके ज़माने की सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थी। कुम्मी को क्या उबाऊ लग रहा था। कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ लग रहा था। हर विद्यार्थी के घर में कौन सी मशीन होने की बात पाठ में की जा रही है। हर विद्यार्थी के घर में मशीनी अध्यापक होने की बात पाठ में की जा रही है। मशीन पुनः ठीक ना हो पाए यह सोचकर कुम्मी खुश क्यों हो रही थी। मशीन पुनः ठीक ना हो पाए यह सोचकर कुम्मी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि यदि मशीन ठीक हो जाती तो कुम्मी को फिर से मशीनी अध्यापक द्वारा अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ता। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। लघु उत्तरीय प्रश्न। कुम्मी के हाथ में आई किताब कब छपी होगी। कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वे आज के ज़माने में छपी होगी। पुस्तकें क्यों बेकार जाती होंगी। क्या सचमुच ऐसा होता है। रोहित के अनुसार पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती होगी। ऐसा नहीं है। पुस्तकों में अक्षर छपे होते हैं जिन्हें हम संभाल कर संग्रह करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुनः उठाकर पढ़ सकते हैं। लेख में स्कूल के बारे में क्या कहा गया है। स्कूल में मशीनी अध्यापक की अपेक्षा स्त्री और पुरुष अध्यापक बनकर पढ़ाते हैं। वे बच्चों को सारे विषय पढ़ाते, गृह कार्य देते और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। बोर करने वाला अध्यापक किसे कहा गया है और क्यों। मशीनी अध्यापक को बोर करने वाला अध्यापक कहा गया क्योंकि मशीनी अध्यापक केवल तय की गई सीमा के अनुसार ही जानकारियाँ देता है। उससे हम अपनी जिज्ञासा के आधार पर कोई भी अन्य प्रश्न नहीं पूछ सकते। कुम्मी स्कूल के बारे में क्या क्या सोच रही थी। कुम्मी सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते और खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। वहाँ पढ़ाने वाले भी स्त्री पुरुष होते होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वे दिन भी क्या दिन थे में किन दिनों की बात की जा रही है और क्यों। वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में आज के समय की बात की जा रही है जहाँ पढ़ने के लिए मशीनी अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मानव रूपी अध्यापक ही हमें ज्ञान देता और परखता है। आज के समय में शब्द और अक्षर पुस्तक पर छपे होते हैं जिन्हें हम आवश्यकता पड़ने पर पुनः उठाकर पढ़ सकते हैं और आज के समय में स्कूल नाम का एक भवन होता है। यहाँ सभी मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करते और खेलते कूदते हैं। दादाजी ने पुस्तक के विषय में क्या क्या जानकारी दी।
दादाजी ने बताया कि पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पर पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। पुस्तक के सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जिस प्रकार आजकल पर्दे पर चलते हैं। कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब में से आप किसे अच्छा मानते हैं और क्यों? हम कागज़ के पन्नों की किताब को अच्छा मानते हैं क्योंकि उसे पढ़ने में आसानी होती है, उसके अक्षर पर्दे पर नहीं चलते और हम एक ही चीज़ को कई बार पढ़कर उसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही किताब को हम स्मृति के तौर पर अपने पास रख सकते हैं और उसे इधर उधर के ले जाने में भी आसानी होती है। किताब पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ किताब के अतिरिक्त और कौन कौन से विशेष बातें आपके आकर्षण का केंद्र हैं? विस्तार से लिखिए। विद्यालय में किताब पढ़ने के अतिरिक्त विभिन्न ऐसी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र होती हैं। मित्रों के साथ मिलजुल कर पढ़ना, पढ़ाई के अतिरिक्त विद्यालय में होने वाली गतिविधियाँ, मित्रों के साथ खेल कूद में भागीदारी, साथ बैठकर भोजन करना, अध्यापकों का सभी छात्रों के प्रति प्रेम। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस अध्यापक ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। कुम्मी को क्या याद आया? उसे अपने किस विषय की गलतियों को सुधारना था? कुम्मी को याद आया उसके मशीनी अध्यापक में कुछ खराबी आ गई थी। उसे अपने भूगोल की गलतियों को सुधारना था। कुम्मी की माँ ने घर पर किसे बुलवाया? उसने आकर मशीन के साथ क्या किया? कुम्मी की माँ ने मशीन ठीक करने वाले को अपने घर बुलवाया। उसने आकर मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। कुम्मी मन ही मन क्यों खुश हो रही थी? मशीन पुनः ठीक ना हो पाए यह सोचकर कुम्मी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि यदि मशीन ठीक हो जाती तो कुम्मी को फिर से मशीनी अध्यापक द्वारा अपनी पढ़ाई को शुरू करना पड़ता। आए हुए आदमी ने मशीन में कौन सा परिवर्तन कर दिया? आए हुए आदमी ने मशीन की गति को कुछ धीमा कर दिया। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा, भाषाई घटक, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। धूम धुआं, अग्नि आग, मित्र दोस्त, छिद्रा छेद, कार्य काम, गृह घर। दो दो पर्यायवाची लिखिए। भवन घर निकेतन, आनंद प्रमोद हर्ष, विद्यालय स्कूल पाठशाला, अध्यापक गुरु आचार्य। वचन बदलिए। पुस्तक पुस्तकें, मशीन मशीनें, मोहल्ला मोहल्ले, स्त्री स्त्रियाँ। लिंग बदलिए। पुरुष महिला, माँ पिता, आदमी औरत, अध्यापक अध्यापिका। निर्देशानुसार वाक्यों को बदलिए। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। भविष्यकाल, कुम्मी अपने घर की ओर चली जाएगी। मशीन से स्वर आ रहा है। भूतकाल, मशीन से स्वर आ रहा था। अध्यापक बच्चों को सारे विषय समझाते थे। वर्तमान काल, अध्यापक बच्चों को सारे विषय समझाते हैं। स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। वर्तमान काल, स्कूल जाने में कितना आनंद आता है। सही शब्द भेद पर सही का निशान लगाइए। पुस्तक कौन सा है? तत्सम। पगड़ी देशज, दूध तद्भव, पुलिस विदेशी, डिब्बा देशज। पाठ में से कोई 5 संयुक्त क्रिया वाले वाक्य छांट कर लिखिए। पृष्ठ पर कहानियाँ छपी होती थी। पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था।
वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। पहले विद्यालयों में स्त्री पुरुष पढ़ाया करते थे। रोहित उठा और अपने घर की ओर चला गया। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।